हालेलुया। एक बात हमें समझनी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन हमें खुद परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम प्रभु के निकट जाएंगे तो प्रभु भी हमारे निकट आएगा। और आप प्रभु के निकट कैसे जा सकते हो? आप प्रभु के निकट प्रार्थना के द्वारा जा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वो वचन आपके लिए पूरा होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। हालेलुया। तो आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु के निकट जा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु भी क्या करेगा? आपके निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु आपके निकट आ गया, आप समझ जाना आप एक छुटकारे में चलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने के द्वारा आप परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, अगर तू मेरे निकट आएगा तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। हालेलुया। अगर प्रभु के करीब रहना है और करीब जाना है तो आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जान सकता है कि प्रभु कितने हमारे करीब में, वो महसूस कर सकता है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। इन दिनों में क्या करना है? आपको परमेश्वर के निकट रहना है। और परमेश्वर के निकट कैसे रहोगे? जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु का वचन पूरा होगा, अगर तू मेरे निकट आएगा तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। हालेलुया। तो आप जब प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर के निकट जाते हैं और परमेश्वर भी आपके निकट आता है, आपके करीब आता है, आपके पास आता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। तुम्हारा व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन तुम्हें ऊंचाई पर लेके जाएगा। हालेलुया। तुम जो व्यक्तिगत रीति से प्रभु के करीब जाते हो और उससे प्रार्थना करते हो, वो व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन तुम्हें महान बनाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने पतरस को कहा था कि तू प्रार्थना कर। वो प्रार्थना क्या था पता है? व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने को बोला था यीशु मसीह ने। और पतरस ने क्या किया? व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना नहीं किया और वो परीक्षा में पड़ गया। प्रार्थना न करना एक पाप के बराबर है। हालेलुया। प्रेयरलेस लाइफ इज सिनफुल लाइफ। आप समझ पा रहे हो? यीशु ने क्या कहा था पतरस को? व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए बोला था, लेकिन उसने नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में महान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? यीशु ने पतरस को बोला था, पतरस प्रार्थना करने को बोला था, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं किया। व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन यीशु बहुत बार बाइबल में कह चुके अपने लोगों को। और वही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम मध्यस्थी प्रार्थना तो करते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना करना आपको बहुत काम में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आमेन। हालेलुया। पतरस ये बात समझ गया, इसलिए वो व्यक्तिगत जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए और जब जो चले गए तो हम पतरस का जीवन देखते हैं, उसका जीवन व्यक्तिगत प्रार्थना करने का जीवन बन गया। आप समझ रहे हो? हालेलुया। आपका पर्सनल प्रेयर एक पर्सनल अनॉइंटिंग को निर्माण करता है। व्यक्तिगत प्रार्थना एक परमेश्वर ने जो आपके लिए एक अभिषेक रखा है, वो अभिषेक आपके जीवन में आप देखने पाते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं 3 बातें बताई, तीसरी बात है, जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता तब दोष
कभी भी मत लगाना कि ये पास्टर ऐसा है, इसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है। जब आपके लाइफ में काम नहीं बन रहे, आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल रहे पास्टर को बदलना चाहिए। आपको खुद को बदलना है, खुद प्रार्थना का जीवन को जीना है, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब हमारे जीवन में कुछ घटी वाली परिस्थिति होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या कुछ समस्या का हल नहीं होता, हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि इसके वजह से नहीं हो रहा है, इसके वजह से होगा। लेकिन वजह कोई व्यक्ति नहीं है, वजह शैतान है। हालेलुया। लेकिन आप वजह को जान लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तब आप उस बंधन से, उस समस्या से आप बाहर निकलते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु के करीब पतरस रहता था, यहूदा भी रहता था, लेकिन यीशु के करीब रहकर कभी भी यहूदा नहीं बदला। तो यहां पर यीशु मसीह की गलती नहीं थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदा खुद बदलना नहीं चाहता था। यहां पर यीशु में देखो, इस वर्ल्ड में कोई उससे बड़ा अनॉइंटेड नहीं है, उससे बड़ा अभिषेक नहीं है यीशु मसीह के जैसा। उस अभिषेक के पास यहूदा इस्करियोत था। वो तो 1 सेकंड में बदल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बदला। रीजन क्या था? वो खुद था, शैतान था, यीशु मसीह नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन में कुछ कमी घटी है तो दूसरे के ऊपर दोष मत लगाए कि ये पास्टर की वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब करने वाला शैतान है। आपको खुद के जीवन के ऊपर काम करना है यीशु के नाम में, तब आप स्वतंत्रता देखोगे वहां पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े, मैं मेरे जीवन मुझे मिले। तू बड़े, मैं मेरे जीवन। आमीन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। वो कोई फीलिंग नहीं, लेकिन वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। जब आप उसको अनुमति देंगे कि वो आपसे बात करे, आप उसको अलाउ करेंगे अपने जीवन में, तब आप पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण को देख सकोगे। यीशु ने कहा है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक सहायक दे, सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। वो तुम्हारे संग रहेगा, तुम अनाथ नहीं होगे। हालेलुया। तुम अकेले नहीं रहोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन प्रभु ने पवित्र आत्मा सबको दे दिया है। मनुष्य की प्रार्थना फेल हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा हम सबको मिले। किसने प्रार्थना किया? यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपको अनुमति देना है, आपको हर समय बोलना है कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में है, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ चल रहा है, पवित्र आत्मा तू मुझसे बातें कर। जब आप उसे कुछ एक्सेस देंगे, तब उसका काम आप देखोगे। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के ऊपर आप अधिकार दोगे, अपने भावना के ऊपर आप अधिकार दोगे, तब वो पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण, पवित्र आत्मा को महसूस कर पाओगे। पवित्र आत्मा को समझना, उसके सेंस को समझना आप शुरू कर दोगे। पवित्र आत्मा कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के लिए जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। आप समझ पा रहे हो? अलाउ करना है। बाइबल से जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर छुटकारा है। अगर होली स्पिरिट को आप अनुमति देंगे, पवित्र आत्मा आपको छुटकारे की ओर लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपको चंगाई की ओर लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को मार्गदर्शन देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको डायरेक्शन देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को? प्रैक्टिस करना है रोज पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट।
हर जगह बोलना है, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ चल रहे हैं, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है। इस विवेक में रहना है, इस विचार में रहना है। हालेलुया। तब कुछ दिनों के बाद तुम उसके उठने बैठने को, उसके बातें करने को पहचान पाओगे। जैसा एक व्यक्ति को हम पहचानते कब, उसके साथ ज्यादा संगति करते, उसके साथ ज्यादा बातें करते, तब उसके आवाज को भी हम सुनकर पहचान लेते, अगर वो आगे भी नहीं आया तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो पीछे भी पलटा है तो भी पहचान लेंगे। क्यों? हम संगति करते हैं। हालेलुया, उससे बातें करते हैं। वैसे ही आपको पवित्र आत्मा से बातें करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन में उत्तम, अगर कोई गुरु है वो होली स्पिरिट है, बेस्ट टीचर, आपको बेस्ट गाइड करने वाला अपने जीवन के लिए, यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या आप तो सुन रहे हो, लेकिन ऑनलाइन कई लोग सुनने वाले हैं, इसलिए मैं 3-4 बातों को टच कर रहा हूं। आमेन। चौथी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया। अगर आप जवान है, अगर आप यंग है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बाइबल ऐसा बताती है विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल, अंधकार और ज्योति का क्या नाता, क्या रिश्ता। हालेलुया। अगर आप कोई व्यक्ति है, अगर आप मेल है या फीमेल है, अगर आप बॉय है या गर्ल है, आप बोल रहे हो कि मैं इसके साथ शादी करूंगी और इसको मैं जीत लूंगा, आप मूर्ति पूजक हो जाओगे, आप वैसे हो जाओगे, आप नहीं कुछ कर पाओगे, आप संघर्ष वाला जीवन जियोगे अपने जीवन में। इसलिए डिवाइन कॉलिंग से चले, ईश्वरीय बुलाहट से चलिए। अगर आप बोलेंगे, जो खासकर लफड़े में फंसे रहते हैं ना लोग, उनका विवेक भ्रष्ट रहता है, उनका विवेक जो है भ्रष्ट रहता है। वो कभी भी प्रभु के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको सिर्फ फोन पे बातें करना अच्छा लगेगा। आप समझ पा रहे हो? जो व्यक्ति बोलता है मुझे प्रेम हो गया इस लड़के के साथ, अभी मैं उपवास प्रार्थना करूंगा और इसको बदल लूंगा, इससे ही शादी करना है, आप डिवाइन कॉलिंग पे नहीं चल रहे हैं। आप शैतान के असाइनमेंट में अपना सहभागिता दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कठिन है, लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा और आपको वहां से बाहर आना पड़ेगा। एक बार आप फंस गए, जिंदगी भर आप भुगतते रहोगे। एक बार आप अगर फंस गए उसके साथ, अगर एक बार शादी कर ले, आप करते रहो फास्टिंग, आप उसके जैसे, आप उसको बदलना छोड़ो, आप उसके जैसे हो जाओगे। बाइबल से जो संसार का मित्र है, संसार को अपना मित्र बनाता है, परमेश्वर उसका बैरी है। आप समझ पा रहे हो? कभी ये होली स्पिरिट ने 3-4 बातें बोलने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप बोल रहे होंगे मैं इसको जीत लूंगा फास्टिंग करके, तो आप गलत हो। वो कोई डिवाइन बुलाहट नहीं है, ईश्वरीय बुलाहट नहीं है वो व्यक्ति। वो पर्सन शैतान ने तुम्हारे लाइफ में नियुक्त किया है तुमको खराब करने के लिए, तुम्हारी बुलाहट खराब करने के लिए, तुम्हें नाश करने के लिए। और अगर तुम उसके कनेक्शन में हो, उसके कांटेक्ट में हो, तो तुम्हारा विवेक उसके हाथ में है। तुम्हारे सोच के ऊपर उसने कंट्रोल करके बैठा है। कंट्रोलिंग स्पिरिट, वो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। एक दलीला जो सैमसन के साथ सोने वाली बंदी थी, वो क्या थी? वो एक परमेश्वर की आराधना करने वाली वो महिला नहीं थी। और जब वो अपने वेदी को सैमसन के पास लेके आई, तो सैमसन भी गिर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? आहाब जो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक इजाबेल जो एक डेवलिस अल्टर को कैरी करती थी, शैतानी वेदी को कैरी करती थी, वो जब वो आहाब के जीवन में आई, तो उसने क्या किया? वही शैतान की वेदी आहाब के जीवन में छोड़ दिया।
और आहाब उसके देवताओं की पूजा करने लगा, इजाबेल की। आप अगर अन्य जाति के संपर्क में हो, गलत रिलेशन में हो, तो आप खतरा मोल ले रहे हो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जनरेशन के लिए, और प्रभु के राज्य में आप ठोकर का कारण बन रहे हो। समझ जाना आप, प्रभु ने आपके मस्तक के ऊपर एक भविष्यवाणी लिखा है, वो भविष्यवाणी आपको चमकाने के लिए है। परमेश्वर ने आपके मस्तक के ऊपर एक भविष्यवाणी लिखा है, वो भविष्यवाणी आपको चमकाने के लिए है। संसार से हम जब मित्रता करते हैं घनिष्ठ, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर उनका बैरी है। हालेलुया। परमेश्वर शत्रु बन जाता है जब आप घनिष्ठता में रहते। आप समझ पा रहे हो क्या? हालेलुया। एक रॉन्ग डिसीजन तुम्हारे लाइफ को तबाह कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। तुम सोच में पड़े रह जाओगे कि अब क्या करूं प्रभु, तो देखना खटेले वाला लाइफ रहेगा आपका, घटने वाला, बहुत सारे संघर्ष रहेंगे। इजाबेल क्या थी? एक शैतान के अल्टर को कैरी करने वाली स्त्री थी, महिला थी, शैतान की वेदी को। और जब वो आहाब के जीवन में आई, तो जब दलीला इजाबेल आई तो अकेली आई क्या? शैतान की वेदी को लेके आई। जब कोई स्त्री या पुरुष जो एक शैतान की आराधना करता है, जब आपके लाइफ में आता है, तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ वो शैतान की वेदी भी आपके जीवन में आती है। फिर कुछ समय के बाद ऐसा होता है, आप रिलेशन में, फिर कुछ समय के बाद आप उसके साथ सो जाओगे 100%, क्योंकि शैतान वही काम करने के लिए आया है। और एक स्पिरिचुअल थिंग है, आत्मिक बात है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कोई किसी को लगा मैं बदल डालूंगा, अन्य जाति है तो क्या हो गया। किसी किसी लड़की को भी लगता है वो अन्य जाति है तो क्या होगा, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगी बदल। अरे बदलना छोड़, तू उसके साथ मिल जाएगा, मिल जाएगी। आप समझ, कितने लोग समझ पा रहे? हा खा था लारा खाते, समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। आप अगर मसीह में आए हैं, आपको एक बात समझना है कि आपके अभिषेक को कौन सी बात खराब करती है। अगर आप मसीह में आए हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके अभिषेक को कौन सी बातें खराब करते? गाली देना तो खराब नहीं करता, किसी के मित्र की संगति में रहना तो खराब नहीं कर रहे। आपको नोटिस करना है इन बातों को। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर अभिषेक आपके जीवन में, शैतान बेस्ट ट्रबल को लेके आएगा आपके लाइफ में, आपको रोकने के लिए, आपको एक इमोशनल अटैचमेंट लेके आएगा आपको रोकने के लिए, लेकिन आपको पश्चाताप करके वहां से बाहर आना है। ब्लॉक कल परसों करूंगा, तो आप ब्लॉक ही करते रहोगे, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन ना तुरंत डिसीजन लोगे और ब्लॉक करोगे तो कर पाओगे। नहीं तो आप आखिर साल हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे तब निकलूंगा, अनुग्रह दे तब निकलूंगा। अनुग्रह तो ऑलरेडी है तेरे पास। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे कि भाई निकलना है, निकलना है, ये निकलना है, निकलना है, निकलते ही रहेंगे। लेकिन जो निकलने वाला है वो 1 सेकंड में निकल जाएगा। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कुछ चीजें आपके लाइफ में आती है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि धन्यवाद दो। अगर धन्यवाद दो, अगर वो चीजें तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हुई, वो प्रभु का दया है जो उस शैतान के वेदी को आपके जीवन में रोक के रखा है, आने नहीं दिया। लेकिन प्रभु आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आज कोई तो है वैसे बंधन में जो प्रभु उसको छुड़ाना चाहते हैं आज, अभी। हालेलुया,
चेंज कम्स फ्रॉम यू। बदलाव आपके अंदर से है, बदलाव बाहर मत ढूंढो, मैं यहां पर जाऊंगा तो चेंज हो जाएगा, अंदर से है। प्रभु का आत्मा आपके अंदर रहता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर तुम चर्च आ रहे हो और तुम्हारे जीवन में 20, 30, 50% भी बदलाव नहीं है तो चर्च आने का क्या मतलब? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। अगर तुम्हें नियंत्रित नहीं होता, फास्टिंग करो, पाप की सामर्थ को तोड़ो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तुम बोलोगे कि मैं फास्टिंग करके इसको मैं बदल लूंगा, इसको मसीह में ला लूंगी, नहीं, तुम उसके जैसे हो जाओगे। आप समझ पा रहे हो? अपना जीवन, भले 10 लोग आपको गलत बोले, आपके बारे में बात करे, चलेगा, लेकिन आप प्रभु के हिसाब से अपने आप को लेके चलो। फालतू उनके वेदी से, बिना काम के उनके श्राप से फाइट मत करो। कुछ आपको अच्छी चीजें दे रहा है, कुछ अच्छी चीजें बहका रहा है, कुछ आपकी हेल्प कर रहा है, फुसल मत जाओ, बहक मत जाओ। उससे भी अच्छा प्रभु ने आपके लिए रखा है, बिकॉज यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। अगर आप वहां पर फंस गए, शैतान का ट्रिक क्या है पता है? आपको फंसा के रखना। जब सैमसन ने जब पाप किया ना, दलीला के साथ सोया, तब कुछ नहीं हुआ, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ। सैमसन की चुटी नहीं कटी, उसका नहीं कटा, वो नाश नहीं हुआ, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ एक्सिस दलीला के पास चले गए थे, कुछ अधिकार। जब दलीला सैमसन के साथ सोई या सैमसन दलीला के साथ सोया, तब सैमसन को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में दलीला उस एक बार शारीरिक संबंध के द्वारा उसको अधिकार मिल गए, उस शैतान के वेदी को अधिकार मिल गए। सैमसन को ले गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था उस समय। लेकिन सैमसन और फंस गया गहराई में। जब आपके हाथ से एक बार गलती होती है आपके जीवन में, जब आप वहां से बाहर निकल जाते हैं, आप बच गए। लेकिन आप वहीं पर फंसे रह गए, झूबी डूबी रम पापा, गए भैंस पानी में, डूब गई नाव, नैया सैया के साथ। आप समझ रहे हो? पहली बार कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ सैमसन को पहली बार? बंदी बनाए किसी ने, उसकी ताकत गई? नहीं गई। अगर आपसे गलती हुई है, अगर आप वैसे रिलेशनशिप में हैं जो संसार से बिलोंग करते हैं, अगर आप उसमें कंटिन्यू रह गए, आप डूब गए। और गलती हो गई और बाहर निकल गए, आप बच गए। आप समझ पा रहे हो? थैंक यू होली स्पिरिट। कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। एकदम से नहीं हुआ सैमसन के साथ खेल। एकदम से सैमसन डिश नहीं हुआ, पाप करने के बाद में भी। लेकिन वहीं पर जब वो डूबा रहा, सबसे बड़ा सुअर का स्वभाव क्या है पता है? उसी पाप में डूबे रहना, वहां से बाहर आने की कोशिश ना करना। हालेलुया। अपन ने सीखे ना, पौलुस दादा ने प्रचार किए थे कि एक रानी ने सुअर को पाला था, उसको महल में रखा, अच्छा खाना खिलाया, अपने साथ रखा। लेकिन एक दिन घूमने गई, उसे सुअर का झुंड दिखाऊंगा या कीचड़ दिखाऊंगा? वो पूरा धुला धलाए नहलाए ना, वो जाके सीधा कीचड़ में घुस गई। नहीं क्या? तो सुअर ऐसे करते हैं।
आप सुअर नहीं हो, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई तो आमेन बोले जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? एकदम से कुछ नहीं होता। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। अब बोलूंगे मैं कल करूंगी, करूंगा, परसों करूंगी, कुछ नहीं होगा। तुम और डूबोगे, और डूबोगे, और डूबोगे, और डूबोगे। फिर वहां पर एक प्राण बंधन हो जाएगा, फिर वहां से निकलना बड़ा कठिन है। फिर पास्टर बताए और यीशु मसीह आगे आके भी बताए। हालेलुया। यीशु मसीह आगे आके भी बताए ऐसा नहीं करना। जा, मैं शादी करूंगी या करूंगा तो उससे करूंगी, करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी, जा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य गया साइड में, माँ बाप गए साइड में, सब कुछ गया साइड में, और नाश पहले नंबर पे रखा। नाश ही तो है, नाश। सत्यानाश। हालेलुया। नाश नहीं, सत्यानाश। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। बोलो, एक बारी में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ अधिकार मिल जाते हैं। समझ रहे हो आप? सैमसन जब इसने गलत काम किया दलीला के साथ पहली बार, तो सैमसन खत्म नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर जब वो डूब गया, आपको चीजें कब हार्म करती है पता है? जब आप उसमें डूब जाते हो पूरी रीति से। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आमेन। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। अगर आपके जीवन में वैसा है, आज जब आपने प्रभु का वचन सुना है, आपको अपने जीवन में अपने हृदय से बंधन को तोड़ना है, संसार के साथ डिस्कनेक्ट होना है, तब वो तार को आप जुड़ सकोगे, स्वर्गीय तार को आप जुड़ सकोगे अच्छे से। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। भला ये आपको कठिनाई जाएगी, परेशानी जाएगी। बाइबल सेस भक्ति का मार्ग दुख क्लेश से भरा है, लेकिन भक्ति करने के बाद अगर क्लेश आता है तो उस क्लेश के बाद परमेश्वर की महिमा भी आएगी आपके जीवन में, इन द नेम ऑफ जीसस। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ओके, सो आप गलती हो सकती है आपसे, लेकिन आपको बाहर आना है। और आप जब मैच्योर्ड हो गए हो, तब तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। परिपक्व हो गए हो आत्मा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू।